We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज हम देख रहे हैं कि शाम 5 बजे तक लगभग 90% जो है वोट डाला गया है। तो क्या लगता है ये बदलाव की ओर इशारा कर रहा है ये वोटिंग? देखिए, मैं वो बीच में मैं समझाया था, बीच में बात रह गई वो कि मैं वही बोल रहा था कि अगर आप 2019 में देखेंगे जिसमें भाजपा जो आगे बढ़ी तो लगभग 38-39% वोट उनका आ गया था और इनका ममता बनर्जी का वोट जो था 45% का था, यानी कि 6% का अंतर था। 2021 का अगर चुनाव देखें विधानसभा का तो उसमें जो वोटों का अंतर था वो 10% था। 38% भाजपा को आया था और 48% तृणमूल कांग्रेस को वोट मिला था। लेकिन 2024 का इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 2024 के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिला था और भाजपा को 39%, 40% के आसपास था। यानी कि वोटों का अंतर अगर आप देखेंगे तो कम है, 3-4% है। 11% वोट डिलीट हो चुके हैं और जो ये हाई परसेंटेज वोट हो रहा है, जो 10-12% वोट हो रहा है, ये वोट ये दिखाता है कि कहीं थोड़े अंतर से भी अगर 2-3% भी अगर भाजपा ने अपने तरफ वोट खींच लिया तो वहां बड़ा खेल हो जाएगा, उलट फिर हो जाएगा वहां पे। तो ये जो अधिक मतदान है उसका एक और एंगल है जिस एंगल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। दरअसल अगर मुस्लिम बहुल बूथों की बात करें, इलाकों की बात करें, तो वहां पहले भी 90% से एवं मतदान होता रहा था। जो कह रहे हैं कि SIR में चूंकि नाम कट गए हैं 11% के तो स्वाभाविक रूप से 11-12% बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, उसका असर दिखेगा क्योंकि आपके मृत मतदाता खत्म हो गए, जो बाहर चले गए वो खत्म हो गए, जो शिफ्ट हुए खत्म हो गए, तो बढ़ना है। लेकिन अगर जैसे 93% वोटिंग हुआ पहले फेज में जो 152 सीटों वाला था और दूसरे फेज में जो 142 सीटें हैं उसमें भी लगभग 90% वोट जो है 5 बजे तक हो चुका है, यानी कि वो भी लगभग 93% के आसपास पहुंचेगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है। अंतिम आंकड़े बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि जो हिंदू जो वोट बैंक था, जो मुसलमानों की तुलना में कम वोट देता था, इस बार वहां भी एग्रेसिवली वोटिंग हुई है। और इस ढंग की जब एग्रेसिवली वोटिंग होती है तो सामान्य तौर पे अगर एंटी इनकम्बेंसी आपको जमीन पे दिख रही है तो सरकार बदलने के लिए होती है। कई बार वोटिंग ज्यादा होती है, वो प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कि हमें किसी सरकार को बचाना है और लगे खतरा कि अगर हमने वोट नहीं डाला तो हमारी सरकार चली जाएगी, तो प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन जिस ढंग से एग्रेसिव वोटिंग यहाँ पे हुआ है और वहां एंटी इनकम्बेंसी हम जमीन पे घूम के देख रहे थे, इसका मतलब कि लोग बड़े पैमाने पे निकल के कहीं ना कहीं तृणमूल के खिलाफ वोट करते दिखे हैं। जो आंकड़े हैं उससे क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा आंकड़ा वही आ रहा है कि तृणमूल के लिए, ममता बनर्जी के लिए इस बार बहुत मुश्किल हो गया। सर, यहाँ पर एक अहम सवाल लेना चाहूंगी आपसे। सर, चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए रास्ता बना दिया है। तो एक तरफ तो एनडीए के खिलाफ यहाँ पर इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ यहाँ पर साथी बता रहे हैं, और फिर राज्य में जब चुनाव है ऐसी बयानबाजी करना, तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने टीएमसी के लिए मुसीबत पैदा की है या फिर बीजेपी के लिए जो एक बड़ा मौका? देखिए, राहुल जो भी बोल रहे हैं, अगर ममता के खिलाफ वो बोलते हैं तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी, जो कि वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है, और अगर ममता के खिलाफ कोई वोट देने जाएगा तो कांग्रेस को वोट देके क्यों बर्बाद करेगा, वो बीजेपी को उससे फायदा होगा, वो तय है। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस को लग रहा है कि लेफ्ट के रहते हुए भी शासन में भी, भले 1979 से वहां पे लेफ्ट लगातार 2011 तक 77 से ही 34 साल रही, तो वहां पे सरकार में रही हो, लेकिन विपक्ष का जो जगह थी कांग्रेस की थी और कांग्रेस की जगह छीन ली ममता बनर्जी ने, और ऐसे छीन ली कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई उसको।